हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ रोहित कुमार बिंद्रा, सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा था और ये पार्ट नंबर कौन सा होगा, 79 होगा। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज पढ़ाएंगे। रूल नंबर दूसरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका रूल नंबर पहला होता है और रूल नंबर दूसरा भी होता है। तो रूल नंबर पहला हमने पढ़ा दिया है, अब रूल नंबर दूसरा पढ़ाएंगे। ठीक है, रूल नंबर दूसरा में क्या करता है, जब कोई भी वाक्य होगा तो जब प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द ओकरे बीच में आई। प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होता है जैसे बता देते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर लिखते हैं। जैसे वाई हो जाएगा, वाई माने क्यों होता है, वाई माने क्या होता है, क्यों। ये आपका क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक शब्द कहलाएगा। ठीक है, जैसे वेन आ गया, वेन माने कब होता है, ये भी प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है। ठीक है, और आ जाएगा वाट, वाट माने क्या होता है, क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। वेन माने कब, वाई माने क्यों, वेट माने क्या, ये सब के सब प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। ये सब वाक्यों के बीच में आएंगे, इसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर दूसरा का। ठीक है ना, ये सब बीच में आएंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसका नियम क्या है, सबसे पहले उसे सीखेंगे। ठीक है ना, तो नियम यही है, देखिए ध्यान से। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो अनुवाद बनाने का नियम, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएगा तो अनुवाद बनाने का नियम क्या है, अर्थात स्ट्रक्चर क्या, सूत्र क्या है, बताते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लिखा गया है, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द क्यू डब्ल्यू का क्वेश्चन वर्ड होता है जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है। सहायक क्रिया विल या शैल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह विल भी होती है और शैल भी होती है ना। तो यहाँ पर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, इसके बाद नाट, नाट के बाद बी लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया, फिर आईएनजी, फिर कर्म, फिर अन्य बातें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पर आपको लगा देना। आई होप की बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों यह क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में है तो उनका बनाने का ये स्ट्रक्चर है, अर्थात ये सूत्र है, इसको आप रट्टा लगाना है। ठीक, उदाहरण समझते हैं। उदाहरण नंबर पहला, ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े रहे होंगे। तो आप यहाँ से आप देखेंगे कि ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े रहे होंगे, तो एम सबसे पहले आपके ढूंढना प्रश्नवाचक शब्द कौन है। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन है दोस्तों, यहाँ पर क्यों प्रश्नवाचक शब्द, तो इसको हम अंग्रेजी पहले लिखेंगे क्योंकि सूत्र में पहला क्वेश्चन वर्ड का नंबर है, तो पहला आप इसका मीनिंग लिखेंगे। तो वाई माने क्यों होता है, इतना लिखने के बाद सहायक क्रिया पाएंगे तो विल और शैल। तो दोस्तों कर्ता यदि आपको आई और वी मिलेगा, मैं और हम मिलेगा कर्ता, तो सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर दोस्तों ये लड़के है कर्ता, तो यहाँ पर विल का प्रयोग हम करेंगे। ये लड़के कर्ता का नंबर था देज बॉयज, THES, देज बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज। इसके बाद दोस्तों नाट है इसमें, तो देखिए इस वाक्य में नहीं लिखा है, नहीं ना तो छोड़ देंगे, इसके बाद तुरंत बी लिखेंगे, बॉयज बी लिखेंगे। समझ में आ रही बात ना। इसके बाद लास्ट में क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, खड़े रहना, स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग। और दोस्तों कहाँ पर खड़े हैं सब, सड़क पर। तो सड़क पर का जो अंग्रेजी होता है वह ऑन द रोड होता है, क्या होता है, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ROAD, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके क्या बताया उदाहरण में, ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े रहे होंगे। इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, यहाँ पर है, इसका मीनिंग पहले लिखेंगे, सहायक क्रिया का यूज करेंगे इसी सूत्र के अनुसार। ठीक है, फिर इसके बाद कर्ता लिखेंगे, इसके बाद नाट नहीं है, मतलब नहीं है तो इसमें नाट नहीं लगाएंगे, बी लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया स्टैंड माने खड़ा होना, IN जोड़ेंगे, स्टैंडिंग होगा, फिर ऑन द रोड। समझ में आ रही बात ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आते उदाहरण नंबर कौन सा, दूसरा, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको प्रश्नवाचक शब्द ढूंढना है कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर बैठा है। ठीक ना, तो अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पर बैठा है क्या, तो सबसे पहले दोस्तों क्या का मीनिंग लिखेंगे। तो का जो मीनिंग होता है, जो क्या का मीनिंग होता है दोस्तों, जो क्या का मीनिंग तो वाट होता है। क्या होता है दोस्तों, वाट। क्या होता है, वाट। तो वाट लिखेंगे, वाट। इसके बाद दोस्तों सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे कि सहायक का। तो यहाँ पर अध्यापक है तो इसलिए सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे ना, वाट विल। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वाट विल के बाद दोस्तों आप लिखेंगे द टीचर। क्या लिखेंगे दोस्तों, अध्यापक ना, कर्ता का नंबर है तो द टीचर, TEACHER, द टीचर, TEACHER, द टीचर हो गया। अब दोस्तों इसमें नाट है लेकिन इसमें नहीं है, क्या नहीं है ना, छोड़ देंगे। बी लिखेंगे इसके बाद तुरंत सूत्र के अनुसार बी लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया, भी मुख्य क्रिया मेन वर्ब। तो पढ़ाना, तो भाई देखो पढ़ाना का जो अंग्रेजी होता है टीच माने पढ़ाना होता है। क्या होता है, टीच माने पढ़ाना। तो इस क्या हो जाएगा, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस समय टीचिंग, इस समय कराना। तो इस समय का अंग्रेजी एट दिस टाइम होती है। क्या होती है दोस्तों, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम। आई होप की बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको 2 उदाहरण और बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, उदाहरण नंबर तीसरा क्या है। उदाहरण नंबर तीसरा मैंने लिया, वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही है, ठीक है। वह लड़की गीत क्यों नहीं गा रही है। तो दोस्तों क्यों यहाँ पर छिपाते हैं प्रश्नवाचक शब्द, तो सबसे पहले इसको आप लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सूत्र में देख भी सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड है, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, नाट, बी, एम बी, ING, कर्म, अन्य बातें। समझ में आ रही बात। तो दोस्तों सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे आप, प्रश्नवाचक शब्द वाई हो गया। एक बाद सहायक क्रिया का लिखेंगे दोस्तों, विल लिखेंगे, विल लिखेंगे क्योंकि वह लड़की है तो यहाँ पर विल हो जाएगा। इसके बाद कर्ता का नंबर दोस्तों, कर्ता का वह लड़की, वह लड़की। अगर इस पूरे वाक्य में कर्ता पता करना है तो आप कौन का प्रश्न करिए, कौन गाना नहीं गा रही है या कौन गीत नहीं गा रही है, वह लड़की। उत्तर में क्या रहा, वह लड़की, तो उत्तर में जो आ रहा वही कर्ता कहलाता है। तो वह लड़की दोस्तों, वह लड़की संगीत कराता, दैट गर्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, दैट गर्ल। तो लिखेंगे दोस्तों दैट गर्ल, GIRL, दैट गर्ल। इसके बाद दोस्तों देखिए वाक्य में नहीं आया है तो इसकी अंग्रेजी नोट लिखेंगे, तो नाट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बी का नंबर है बी, और गा रही है दोस्तों, सिंग माने गाना होता है, ING जोड़ेंगे तो सिंगिंग होगा। तो होगा दोस्तों SINGING, सिंगिंग, और गाना है, ठीक है, तो असंग, SONG, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप लगा देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ जरूर आया होगा। देखिए दोस्तों क्या बनेगा, वाई विल दैट गर्ल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, 4 पे। तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, तुम कल कहाँ खेल रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें सबसे पहले आपके पहचानना है कि हम प्रश्नवाचक शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द वेयर माने कहाँ होता है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग लिखेंगे वेयर। इसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे दोस्तों, सहायक क्रिया विल या सेल, 2 सहायक क्रिया ना। तो सहायक क्रिया यहाँ कर्ता के अनुसार लगेगा, तो कर्ता तू मत, इसलिए विल का प्रयोग करेंगे, तब वेयर विल। इसके बाद यू लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद नाट है या नहीं है, बी लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया खेलना, तो प्ले माने क्या होता है दोस्तों, खेलना, ING जोड़िएगा, प्लेइंग होगा। प्ले माने खेलना, ING जोड़िएगा तो प्लेइंग होगा। इसके बाद दोस्तों कल का जो अंग्रेजी लिखेंगे वह दोस्तों का होगा टुमारो। क्या होगा दोस्तों, टुमारो, TOMORROW। का अंग्रेजी आप लिखेंगे TOMORROW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप लगा देंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो बताया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 2, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में है तो आपके सूत्र भी समझ में आ गया होगा और इस पर कुछ उदाहरण बताया वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।